तो पटना चलो, पटना चलो, 17 सितंबर को पटना चलो। बिल्कुल, ये सब चमचा, सिर्फ सत्ता के लिए चमचा बन गया सब। और चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान देखिए, उसका जन्म कब होता है, उसका माँ का शादी कब होता है, उसमें क्या खोया क्या पाया उसके संबंध में ये जानकारी अपने साथियों के बीच में रख रहे थे। तो दो भारत के महान व्यक्ति, अब आप लोग महान मानिए चाहे न मानिए, मैं तो महान मानता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव 1990 में 96 उसको जेल भेजी जा रही थी, लेकिन कोई रोड पर उतरने का काम नहीं किया। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर, अभी जो हमारे पन्ना लाल राय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का भी आपको बताए, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू। तथागत बुद्ध की जन्मस्थली पर रखने के पीछे उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? हमारे समाज में बहुत ऐसे देश में, ये देश में संगठन है। यह भारत देश जो है ना, किसी प्रधान देश नहीं है, यह खुलम खुला जातियों का देश है। और बुद्ध ने यहाँ से 100 देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। कि चूंकि वो जो है अभी क्या कहते हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड ट्रस्ट के अंदर चला गया है। हम लोग का मांग है कि नहीं, उसको तुम बौद्ध विरासत को बौद्धिस्ट के हाथ में सौंप दो। तुम्हारा संगठन का वह प्रशिक्षण से बहुत बढ़िया सफल रहा और आगे संगठन का मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। 17 तारीख को आप लोग पटना जाएंगे कि नहीं? जी निश्चित रूप से जाएंगे सर। हम लोग, आप कहावत है कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। क्या बात है भाई, मेरे बुद्ध जब अंगुली माल डाकू जैसा भेंट हुआ, उसको अब आम नागरिक और बौद्धिस्ट बना दिए। ये बात सबसे पहली बात है, जो आरएसएस के सरकार को एस्टेब्लिश किया है आज, वो सबसे बड़ा बहुजन का गद्दार है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के हाजीपुर में हूं और आज यहाँ पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक की परिपक्ष क्या है, मुद्दा क्या है, हम जानने की प्रयास करते हैं। सर, आप लोग तकरीबन 4-5 घंटे से बैठक में चिंतन मंथन कर रहे हैं। किस विषय पर चिंतन मंथन हो रहा है? यहाँ हम लोग भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में नेपाल यात्रा लुम्बिनी में गए। उसमें क्या खोया क्या पाया उसके संबंध में ये जानकारी अपने साथियों के बीच में रख रहे थे। चलिए अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम पन्ना लाल राय। सर, आप के माध्यम से जो बताया गया था अभी पन्ना लाल यादव जी के माध्यम से कि हमने जो नेपाल गया, क्या पाया क्या खोया, उसके बारे में आज यहाँ पर चिंतन और मंथन कर रहे थे। क्या कहना है? आप भी गए थे लुम्बिनी क्या? जी लुम्बिनी गए थे। तो आपने क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए, अभी जो हमारे पन्ना लाल राय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का भी आपको बताए, जो हम लोगों को 31 अगस्त और 1 सितंबर और 2 सितंबर 3 दिवसीय भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच का सेंट्रल लेवल पे काइजर कैंप था, जिसमें हमारे इंडिया के 10-11 स्टेट के साथीगण गए थे और नेपाल के भी लोग थे। क्योंकि मेरा संगठन नेपाल में भी है, तो नेपाल के भी सब लोग थे। और 3 दिवसीय हम लोग काइजर कैंप वहाँ किया, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के लुम्बिनी में, बुद्ध के जन्मस्थली पे, श्रीलंका गेस्ट हाउस में। और उसके बाद भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तले महामानव गौतम बुद्ध के जन्मस्थली, उनका जो घर था और अलग अलग और जो उनका जगह था, 2-4 जगह, वहाँ भी हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से सब लोग भ्रमण किए, देखे। तो उसमें हम लोग उनके बारे में जानकारी लिए। तो वहाँ क्या आय व्यय का खर्च हुआ, क्या हमने वहाँ देखा। हम लोग को पूरे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के दायित्व बनता है पूरे भारत में और देश विदेश में, जहाँ मेरा संगठन है, महामानव बुद्ध के आइडियोलॉजी को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, कैसे फैलाया जाए, ये सब चीज़ हम लोग वहाँ से लेके आए और ऐसा करेंगे। इसी
सबका आज मीटिंग हुई है कि हम लोग को और आगे अपने संगठन को कैसे ले जाना, कैसे महामानव बुद्ध के आइडियोलॉजी को घर घर तक, गांव गांव तक, जिला जिला तक, स्टेट लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे, विदेश लेवल पे कैसे हम लोग पहुंचाएंगे, इसका आज हम लोग समीक्षा बैठक किए और बहुत संतोषजनक यह बैठक संपन्न हुआ। अपना परिचय बताएंगे? मैं प्रोफेसर रवि कुमार यादव, CEC मेंबर, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच। अपना परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम पेरियार दिलीप कुमार यादव, CEC सदस्य, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच। आज बैठक में क्या डिसीजन लिया गया, क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ? आज जो भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर लुम्बिनी नेपाल में तथागत बुद्ध की जन्मस्थली पर रखा गया था, तथागत बुद्ध की जन्मस्थली पर रखने के पीछे उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? हमारे समाज में बहुत ऐसे देश में संगठन हैं जो बुद्ध की विचारधारा पर काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और वह सफल भी हो रहे हैं। लेकिन भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच का एक उद्देश्य था कि जिस विचारधारा को, जिस महामानव के विचारधारा को हम भारत के हर एक बहुजन के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। किताबी ज्ञान कुछ और है, मंच से कुछ और सुनने को मिलता है, वीडियो में कुछ और, यूट्यूब पर कुछ और सुनने को मिलता है। कम से कम हम अपने लोगों को, हम अपने संगठन के लोगों को उस स्थान पर जाकर के मुख्य उद्देश्य था कि उनकी जन्मस्थली पर प्रत्यक्ष रूप से उनका जो है प्रशिक्षण हम लोग दें, उनकी स्थल पर परिभ्रमण के रूप में। तो वहाँ तो प्रशिक्षण हुआ ही एक हॉल में, और हम लोग वहाँ कपिलवस्तु गए, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली गए, और वहाँ जाने के बाद कुछ और मिलता है। अब जो किताबें में नहीं है या यूट्यूब पर भी देखने को नहीं मिलता है, वो तथागत बुद्ध के जो वास्तविक जो इतिहास है, उस इतिहास को मिटाने का प्रयास मनुवादियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा जो लोग उस स्थान पर जाएंगे उनको देखने को मिलेगा। जैसे जगह जगह शिवलिंग की स्थापना करना, कहीं माया महामाया देवी मंदिर के रूप में उसको, उनके विरासत को समाप्त करने का प्रयास करना, तो ये सब चीज़ जो देखने को मिला वहाँ नज़र से, वो किताबों में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा एक बातें और है, मैं भी गया था लुम्बिनी में, भी गए थे, और तथागत बुद्ध के जो लड़का राहुल थे, उनका भी मंदिर बना दिया, उनका भी तो मैं तो पहले बनाया ना, उनका जो वास्तविक इतिहास है, वास्तविक जो धरोहर था, उसको विलुप्त करने का प्रयास RSS और मनुवादियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे तमाम बहुजन संगठन चलाने वाले इस भारत के लोगों को कि निश्चित रूप से अगर यहाँ चलाते हैं तो आप जाके प्रत्यक्ष रूप से उनकी जन्मस्थली पर, उनका जो है राज दरबार है, वहाँ पर जाकर प्रशिक्षित कीजिए। वहाँ भी प्रशिक्षण चला है मेरा, और वहाँ के प्रशिक्षक थे नेपाल सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवर केशव नाम मान्य साख साहब, और उन्होंने वहाँ के वास्तविक इतिहास को बताया। 20 साल पहले वहाँ क्या था, 25 साल पहले क्या था, अब क्या है, कैसे धीरे धीरे RSS वालों ने उस जगह को कब्जा करके और उनके विरासत को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ देखने को मिला है, और निश्चित रूप से तमाम बहुजन संगठन के लोगों को आग्रह करना चाहेंगे, या बुद्ध के विचारधारा पर चलने वाले लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार कम से कम लुम्बिनी और कपिलवस्तु जाकर उनके जन्मस्थली का परिभ्रमण निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप भी गए थे नेपाल? नेपाल तो नहीं जा सके थे, लेकिन क्या पूछना है पूछिए। अच्छा, आप नहीं गए थे। आज बैठक में क्या जो है से निर्णय लिया गया है? आज जो 15 सितंबर 2024 का जो बैठक हुआ है, जो हमारे बोध गया में, जो हमारे बुद्ध के कर्म भूमि है, यानी तपस्या भूमि है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का काम किया था, उसको मनुवादी हर तरह से उसको ढकना चाहते हैं, छिपाना चाहते हैं। इसलिए आज हम इस मीटिंग में सारे लोग बैठ कर के विचार किए हैं कि 17 सितंबर 2024 को पटना में जा कर के इस बातों को आवाम के सामने प्रचारित करना है, और उस बुद्ध के जगह को जो मनुवाद दखल के हुए उसको स्वतंत्र करना चाहते हैं। तो 17 तारीख को आप लोग कहाँ पर जाएंगे, किस मैदान, कहाँ? गांधी मैदान। गांधी मैदान में जाएंगे? हाँ, गांधी मैदान जाएंगे। और 17 तारीख को गांधी मैदान जाना है, इसलिए एक बैठक को बुलाया गया। हाँ, बुलाया गया, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। और ऐसे भी बहुत लोग इस भारत के औजार लेकर के भी नहीं कर सके, हमारे बुद्ध ने विचार से उस काम को करने का काम किया है। बुद्ध पूरे दुनिया में माने इतना औजार लेकर के, इतना अथी करके लोग कुछ नहीं किया है। यह भारत देश जो है ना, कृषि प्रधान देश नहीं है, यह खुला जातियों का देश है। और बुद्ध ने यहाँ से
100 देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म को आपका कहना है कि विमान वाले तीर धनुष वाले भारत में ही रह गए। हाँ। और बुद्ध ने अपने विचार से जो है से सैकड़ों देश में जो है सैकड़ों देशों में उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया और विचारों को फैलाया। मगर भारत में हम लोगों को किताब में पढ़ने को मिला था कि बुद्ध ने अंगुलीमान डाकू को इंसान बनाया था। अरे यहाँ पर कहावत है कि राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। क्या बात है भाई, मेरे बुद्ध जब अंगुली मार डाकू जैसा भेंट हुआ, उसको अब आम नागरिक और बौद्धिस्ट बना दिए। ये बात में देखना होगा। इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज मैं अवामों को कहता हूँ कि बड़े से बड़े औजार जो है वह 4 इंची के कलम के सामने सब फेल है और स्वतंत्रता ला सकती है। बुद्ध की यही ज्ञान थी, उन्हें प्रचार करने का काम। बाबा साहब भी कहते हैं कि कलम की बादशाह बनो। हाँ, कि कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं हथियार है। ही नहीं, कलम से ताकतवर कोई हथियार कोई नहीं है। हथियार नहीं है। आज देख रहे हैं ना, ये देश की आज़ादी के 75 साल हो गया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एक तरफ बाबा साहब ने डाटा बांटा था, किसी विकास की बात हो, ST SC OBC, तो SC ST और माइनॉरिटी की संख्या मिला करके 22.5% 22% ना 33% करीब हो जाता है, और 52% यानी 85% हम लोग हैं। लेकिन मौका जब भी आया इस देश में, माने OBC जो 52% है, बिहार की जनगणना जो 23 में हुआ है उसमें वो लगभग 63% आ गया है। लेकिन इसमें कोई बिल स्ट्रॉन्ग के मजबूत आदमी नहीं है, बुद्ध के वंशज होते हुए, क्योंकि हम लोग पौराणिक बौद्ध ब्लड में हम लोग अति कर रहा है। मनुवादों ने 700 ईस्वी आकर के और 900 में जातिवादी व्यवस्था बना करके हम लोग को बांटने का काम किया है। लेकिन उतना होने के बाद भी आज हम लोग जो है बौद्ध रीति से चलना है, बौद्ध रीति से करना है, ये सबको डैमेज करने के लिए मनुवाद ने अपने हथकंडा को अपना करके हम लोग को जाति बांटे। तो आप लोग 17 तारीख को पटना जाइएगा। हाँ, और एक बात, 1 मिनट, और ये 23% जो लोग हैं वह 52% यानी 63% जो लोग हैं उसे बिल स्ट्रॉन्ग की बड़ा मजबूत है। इसमें पिछड़ों में OBC में बिल स्ट्रॉन्ग की बहुत कमी है। अगर यह बिल स्ट्रॉन्ग का मौजूद OBC होता तो 2 भारत के महान व्यक्ति, अब आप लोग महान मानिए चाहे न मानिए, मैं तो महान मानता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव 1990 में 96 उसको जेल भेजी जा रही थी, लेकिन कोई रोड पर उतरने का काम नहीं किया। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर जाकिर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे और उनको हटा दिया, कोई रोड पर नहीं आ सका। लेकिन न्यायपति को आज दलित लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज न्यायपति पर कोई केस चार्ज किया जाए, फिर सारे दलित रोड पर आकर के सारे दलित और उनको हकड़ी निकालते। इसलिए 52% पिछड़ों में जो 83% हो गए हैं, बिल स्ट्रॉन्ग कमी है, आपस से बटे हुए लोग हैं और जय भीम कहेंगे लेकिन हाथ में कलवा नहीं। अभी न बोले ललन जी बोले कि पेरियार, ललन सिंह वगैरह, पेरियार साहब फूले सब 17 तारीख को आप गांधी मैदान जाइएगा ना? एक सरकार बोल देते हैं। अभी ललन भाई बोले कि पेरियार, ललन सिंह, ये सारे लोग जो किए वो चले गए। अरे चले गए क्या? वही तो किया कि आज तुम लड़ने की आदत रख रहे हो और संघर्ष करने का शक्ति रहो। और 17 को मैं जाऊँगा हम लोग। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रामदास यादव। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? 17 तारीख को पटना जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे, हम लोग पटना जाएंगे। और हम लोग को जाने का उद्देश्य है कि हमारा बौद्ध विरासत जो बोध गया है वो बौद्ध विरासत को हम लोग बचाने के लिए मांग करने जाएंगे बिहार सरकार से। चूँकि वो जो है अभी क्या कहते हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड ट्रस्ट के अंदर चला गया है। हम लोग का मांग है कि नहीं, उसको तुम बौद्ध विरासत को बौद्धिस्ट के हाथ में सौंप दो, तुम्हारा धार्मिक न्यास बोर्ड में नहीं चलेगा। यही मांग हम लोग का है और यही मांग लेकर के हम लोग पटना के गांधी मैदान में 17 तारीख को जाने वाले हैं। 17 तारीख को गांधी मैदान भर देना है? जी बिल्कुल, हम लोग को भर देना है। और पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम लोग जा रहे हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और पूरे गांधी मैदान को बौद्धिस्टों से एकदम समझते हैं कि तोप देना है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो बैठक हुई है वो बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर भारतीय मूल्य और सांस्कृतिक मंच लुम्बिनी नेपाल में रखे थे और वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसी की समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक में क्या डिसीजन निकला है? क्या संगठन मजबूत होगा या कमजोर होगा? किसी न किसी मुद्दा पर तो चर्चा हुआ होगा। संगठन
का वहाँ प्रशिक्षण से बहुत बढ़िया सफल रहा और आगे संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। 17 तारीख को आप लोग पटना जाएंगे कि नहीं? जी निश्चित रूप से जाएंगे सर। हम लोग क्या कहना चाहेंगे तमाम बिहार और देशवासियों को 17 तारीख के लिए? जो पाखंडियों का बौद्ध पर वहाँ गया में जो उनका उस पर आधिपत्य जमा लिए हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, उसे मुक्त कराने के लिए पूरे इंडिया से, पूरे देश से लोग, बहुत से सारे लोग आ रहे हैं भिक्षु। उसमें हम लोग भी सहयोग करने जा रहे हैं वैशाली जिला से। अपना परिचय बताएंगे। मैं पंछी लाल राय, जिलाध्यक्ष भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच वैशाली। जी बहुत बहुत स्वागत है। कहिए। आज बैठक हुई है, बैठक में क्या डिसीजन निकला है और 17 तारीख को आप लोग पटना के गांधी मैदान में भी जा रहे हैं? देखिए, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ हम लोगों को कितनी सफलता मिली लुम्बिनी में और कितनी विफलता मिली, इस पर समीक्षा करना था। और प्लस हम कैसे मतलब कि जो आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरे इंडिया पर हावी हो गया और 85% मूल निवासी बहुजन को किक आउट कर रहा है हर जगह से और रोक रहा है, कभी आरक्षण को मतलब कि क्रिमिनली अलग, इससे जनता को प्रेरित करेंगे और ब्राह्मण का बहिष्कार करने के लिए कहेंगे कि कोई ब्राह्मण को घर में नहीं आने दो, नहीं तो गुलाम बना के रखेगा। आज हमारे महिलाओं को गुलाम बनाए हुए, चीफ चर्चा क्या क्या करता है। तो यही सब रोकना हमारा उद्देश्य है और इसके लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। 17 तारीख को जानकारी मिली है कि गांधी मैदान में कार्यक्रम है। और जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो कार्यक्रम तो बौद्ध के अनुयायी हैं, हम अंबेडकर के अनुयायी है, तो हम उस कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे। और वो तो उनका कार्यक्रम नहीं है, ये तो 85% बहुजन का कार्यक्रम है। और जो बहुजन उसमें नहीं जाता है वो तो समझिए कि बहुजन का गद्दार है। और सबसे पहली बात है, जो आरएसएस के सरकार को एस्टेब्लिश किया है आज, वो सबसे बड़ा बहुजन का गद्दार है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ये कर्नाटक वाला हो, क्या नाम है वो आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू है। हाँ, और जो उनके साथ अभी है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्लस जो बीजेपी के साथ अभी हमारे लोग हैं, उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज को बहुत बड़ा बर्बादी के कागार पर ले जा रहा है। और पूरे हमारे टैक्स के, पूरे देश के धन संपत्ति को वो सारे गुजरातियों के व्यापारियों के यहाँ जमा कर रहा है। तो बिहार के चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, ये सभी तो आरएसएस, मोहन भागवत और मोदी जी के नतमस्तक हैं। बिल्कुल, ये सब चमचा, सिर्फ सत्ता के लिए चमचा बन गया सब। और चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान देखिए, उसका जन्म कब होता है, उसका माँ का शादी कब होता है, हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बल्कि एक्चुअल बात बोलते हैं। डेट ऑफ बर्थ उसका चेक कीजिए, उसकी माँ की शादी का डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए, वो हमारा आदमी नहीं है। तो आपका क्या कहना है कि रामविलास पासवान जी जब शादी किए थे उस समय चिराग पासवान का जन्म हो चुका था? डेट ऑफ बर्थ से तो ऐसा ही पता चल रहा है, ऐसा ही पता चल रहा है। शादी के डेट से उनको डाइवोर्स जो पहले पत्नी को दिए वो सब केसेस देखिए, पूरा पता चल जाएगा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। मानो ये नई बात नहीं है। हाँ, हम लोग मतलब कि समझाना चाहते हैं 85% को, पॉलिटिकली सांस्कृतिक मंच के तरफ से प्रोग्राम करके दिखाना चाहते हैं कि बिना ब्राह्मण का भी शादी विवाह हो सकता है, सारा कार्यक्रम हो सकता है, और हम लोग करके दिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली दिखाने से आदमी के मन मस्तिष्क पर बैठता है। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम हरिवंश प्रसाद सिंह है, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के मार्गदर्शक हैं, और यही मेरा परिचय। क्या कहना चाहेंगे सर, पटना जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे। हाँ? जब हम लोग बौद्ध के अनुयायी है, हम मनुवाद से ही हम लोगों को जब मुकाबला करना है तो निश्चित रूप से जाएंगे। मानो पटना गांधी मैदान भर देना है? बिल्कुल भरना है, क्योंकि हम ही नहीं,
पूरे विश्व से देश और विदेश के भी बौद्धिस्टों ने यहाँ पर आने का काम करेंगे और जिनके सहयोग में हम सभी संगठन के जितने भी साथी हैं सभी लोग जाएंगे। चलिए अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम रामेश्वर राय, भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच बिहार। क्या कहना चाहेंगे सर, पटना गांधी मैदान 17 तारीख को जो है वो नीला और पंसील से भर जाएगा? जी भर जाएगा, हम लोग जाएंगे। आप लोग भी जाइएगा? जी। एगो चीज़ कहना चाहते हैं जो गौतम बुद्ध जब जंगल में गए थे तो अंगुलीमाल डाकू को बोले थे कि हम तो रुक गए, तुम कब रुकेंगे। यही सबसे बड़ा उनका उद्देश्य था। अंगुलीमाल डाकू को तथागत बुद्ध बोले थे कि हम रुक गए हैं, तुम भी रुक जाओ। कब रुकोगे, यही गौतम बुद्ध का। चलिए, तो आपने सुना यहाँ पर तथागत बुद्ध के विचार से लेकर बाबा साहब की विचार, तमाम महापुरुषों की विचार की भी बात किया गया है। इतना ही नहीं, 17 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में तथागत बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं वह गांधी मैदान में इकट्ठित होंगे और 160वां जयंती मनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो बिहार के पटना बौद्ध गया में जो बौद्ध भिक्षु के जो बौद्ध धर्म पर कब्जा किया गया है उसे मुक्ति कराने के लिए सरकार के विरोध आंदोलन भी किया जाएगा। तो पटना चलो 17 सितंबर को पटना चलो, 17 सितंबर को पटना चलो। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम, नमो बुद्धाय।